हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग का जवाब करंट अफेयर्स का जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिया जाता है उसका बहुत फास्ट करते हैं और डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोग फास्ट जवाब देने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जवाब दें तो और खुशी होगी और आप लोग की भी तैयारी जबरदस्त होगा। चलिए दोस्तों, आज 11 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, लाजरा चकवेरा ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मलावी, दूसरा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा ऑप्शन है स्पेन और चौथा ऑप्शन यूक्रेन, जिसमें आपका सही जवाब ऑप्शन ए मलावी होगा। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मलावी देश की राजधानी कहाँ है? तो मलावी देश की राजधानी जो है वो है लिलोंगवे, ये राजधानी है। चलिए, मलावी देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो मालवीआई क्वाचा वहां का मुद्रा है, मालवीआई क्वाचा, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? वीबीआई क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन एसबीआई, दूसरा एचडीएफसी, तीसरा आरबीआई, चौथा आईसीआईसीआई। तो आपका जो सही जवाब होगा उसमें ऑप्शन C3 आरबीआई बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आरबीआई से जितने भी रिलेटेड आपका जो करंट बनते हैं वो सब देख लेते हैं हम लोग। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो मुख्यालय है आरबीआई का वो कहाँ है? तो मुख्यालय आपका मुंबई में नीचे लिखा हुआ है। दोस्तों, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जो अभी हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। लेकिन आरबीआई के प्रथम गवर्नर विदेशी ओसबॉर्न स्मिथ थे, ये विदेशी गवर्नर थे प्रथम, लेकिन भारतीय प्रथम कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। चलिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। नोटबुक में जितने भी मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कहीं ना कहीं जरूर पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी मुख्य बिंदु को भी करंट अफेयर्स के साथ में लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ये आपको मालूम ही है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 उप गवर्नर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो कितने होते हैं? उप गवर्नर, तो 4 उप गवर्नर होते हैं और गवर्नर कितने होते हैं? 1 गवर्नर होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, एआई सक्षम स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रसार भारती जो है के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भागीदारी की है? आपका उस कंपनी का नाम बताना है आपको। पहला फेसबुक, दूसरा है गूगल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट और चौथा है एप्पल। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन V2 गूगल, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, इससे संबंधित मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अल्फाबेट कंपनी एक अमेरिकी कंपनी है और इसी अल्फाबेट कंपनी की सहायक कंपनी जो है वो कौन है? गूगल है। ठीक है दोस्तों, जिसके संस्थापक जो हैं अल्फाबेट के वो लॉरी पेज और सेर्गेई ब्रिन है। यह गूगल कंपनी को एक अनुभाग के रूप में संचालित करने के लिए बनाया गया है। गूगल का अनुभाग के रूप में संचालित करने के लिए अल्फाबेट को बनाया गया है, तो इसकी सहायक कंपनी है गूगल। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो सत्या नडेला जी हैं। जो भी ऑप्शंस में जो भी कंपनी का नाम दिया गया है वो सब कंपनी का सीईओ भी मैं लिख दिया हूं आपको। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी व्यवसाय सुंदर पिचाई जो अल्फाबेट कंपनी के सीईओ और उसकी सहायक कंपनी गूगल एलएलसी के भी सीईओ हैं। तो अल्फाबेट और गूगल एलएलसी के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई जी हैं। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इंदिरा नूई हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है वर्तमान में? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 2004 ईस्वी को हुआ था फेसबुक की स्थापना। ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे मुख्य बिंदु जितने भी लिखे गए हैं हर एक क्वेश्चन के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन के साथ में उसको भी याद करने की बहुत जरूरी है। कौन सा भारतीय बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी वॉइस बॉट
AXAA लॉन्च करने जा रहा है, उस बैंक का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला यूको बैंक है, दूसरा PNB पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है HDFC बैंक और चौथा आपको है एक्सिस बैंक। तो आपका जो सही जवाब है, जो AXAA लॉन्च करने जा रहा है, उस बैंक का नाम है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब एक्सिस बैंक से जितने भी मुख्य बिंदु बन रहे हैं हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1994 को स्थापना तो हुई थी एक्सिस बैंक का अहमदाबाद में, लेकिन वर्तमान में एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो मुंबई में है स्थित एक्सिस बैंक का मुख्यालय। एक्सिस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है? तो अमिताभ चौधरी जी हैं। HDFC बैंक के CEO और AMD कौन है? तो शशिधर जगदीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यूपी PSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग CRPF के हम लोग देख रहे हैं UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसका फुल फॉर्म। UPSC का नया अध्यक्ष जो बनाया गया है वो प्रदीप कुमार जोशी जी को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अभी अभी नए बने हैं। आपको जितने भी नोट्स दिए गए हैं वो सब अपने नोटबुक में नोट करके बिल्कुल याद कर लें। ये भी बिल्कुल अभी अभी चेंज हुए हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है PS रानी पसे। PS रानी पसे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अभी का बिल्कुल इधर का करंट अफेयर्स है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है? उस कंपनी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन अमेजन है, तीसरा ऑप्शन गूगल है और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है इंटेल है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन C3 गूगल बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, नियर शेयर यानी गूगल से संबंधित हम लोग मुख्य बिंदु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान में CEO हैं वो सत्या नडेला जी हैं और एप्पल के CEO जो हैं वो टिम कुक हैं। अमेजन के संस्थापक अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये हैं, वो कौन है? तो जेफ बेजोस जी हैं। जितने भी देखिए आपको जितने भी CEO कार्यकारी अधिकारी जितने भी लिखाए गए हैं वो सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब अपने नोटबुक में नोट करके और आप लिखें। चलिए अब यहाँ पे इंटेल कंपनी के CEO कौन है? तो वो बॉब स्वान है। इंटेल कंपनी के CEO बॉब स्वान है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 अगस्त को किन केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की पहली वर्षगांठ मनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लक्षद्वीप है, दूसरा है दमन व दीप, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जिसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D4 जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के अनुच्छेद 370 और 35A की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया था। 370 अनुच्छेद 370 और 35A दोनों के विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो प्रथम उपराज्यपाल हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो अभी अभी इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन प्रथम तो वही रहेंगे क्योंकि प्रथम वो बने थे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल हैं और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल RK माथुर जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में भी बिल्कुल यही हैं, लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी अभी त्याग पत्र दे दिए हैं और इनको कैग का अध्यक्ष बनाया गया है। कैग का अध्यक्ष बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है दोस्तों, ये जो कैग है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष का या तो 65 वर्ष का। ठीक है, 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होता है और कार्यकाल मात्र 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। चलिए दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं प्रथम और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल RK माथुर जी हैं
और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी का जगह कौन लेंगे, तो वो मनोज कुमार सिन्हा जी लेंगे। ये कहाँ के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं मनोज कुमार सिन्हा जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, जिसका विमोचन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कपड़ा मंत्री और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 4 अगस्त 2020 को किया है। उस पुस्तक का आपको नाम बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन में स्वच्छ भारत क्रांति दिया गया, दूसरा पुस्तक का नाम है हरित भारत, तीसरा जो दिया गया है शुद्ध भारत, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वह है स्वच्छता ही जीवन। तो ये 4 पुस्तक में सही जवाब कौन सा है, तो ऑप्शन ए स्वच्छ भारत क्रांति, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। दोस्तों स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादक पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने किया है। इस पुस्तक का संपादन किया है, इस पुस्तक का संपादन जो किया है वो किसने किया है, तो स्वच्छता विभाग के सचिव हैं परमेश्वरन अय्यर जी ने किया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेनजौल आपको दिया गया, थेनजौल रिजॉर्ट परियोजना, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वह है उत्तराखंड। तो आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन C3 मिजोरम राइट आंसर है। चलिए थेनजौल रिजॉर्ट से हम लोग कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। देखिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये सब देखिए, ये सब याद करने की चीज है, मैं जितने भी पॉइंट लिखवाया हूं आपको। हाँ, तो प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 अगस्त 2020 को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशी दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं जोरमथंगा जी हैं और मिजोरम के राज्यपाल जो हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं, PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1972 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो आज का है वो है, वर्ष 1998 के किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताना है, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन से हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, उनका नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन टोनी हेम, दूसरा ऑप्शन जॉन ह्यूम, तीसरा ऑप्शन क्रिस्टीना कोच और चौथा ऑप्शन जो आपका है मैक पैंथर। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन B2 जॉन ह्यूम, सही राइट जवाब है आपका। चलिए जॉन ह्यूम के बारे में हम लोग कुछ इनका इतिहास देखते हैं। दोस्तों 1998 के कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच उत्तरी आयरलैंड में शांति समझौते के बाद ह्यूम को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो ह्यूम को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो उत्तरी आयरलैंड में शांति समझौते के लिए दिया गया था। अब देखिए जॉन ह्यूम उत्तरी आयरलैंड के राजनेता जो सोशल डेमोक्रेटिक और लेबर पार्टी SDLP के नेता थे। आयरलैंड की राजधानी जो है वो वर्तमान में डबलिन है और डबलिन किस नदी के किनारे बसा है, तो लीफे नदी के किनारे बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट है लीफे नदी, ये पक्का पूछे ही जाते हैं किसी भी पेपर में। चलिए आयरलैंड का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो माइकल मार्टिन, ये वर्तमान में आयरलैंड के क्या हैं, तो प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब आयरलैंड के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस आयरलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी करंट अफेयर्स आज से देखिए हम लोग मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो
आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आप ये नेगेटिव थिंकिंग लेकर नहीं चलें कि जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर हम लोग ये देख रहे हैं, कहीं पेपर का कटिंग आ रहा है तो कुछ आ रहा है, सब फेक न्यूज है कि रेलवे ने पूरा टोटल वैकेंसी जो भी दिया था एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन ये सब जितने भी वैकेंसी थे सब बंद कर दिया है और वो वैकेंसी रद्द हो जाएगा। तो ये सब नेगेटिव थिंकिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कभी और ना होगा। ठीक है, आप बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में पढ़ाई करें, मेहनत करें, क्योंकि ऐसा ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं वो उनका मनोबल डाउन हो जाए, और जो लड़के जो पढ़ रहे हैं, रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, बाकी जो नेगेटिव थिंकिंग में चले जाएंगे, सोच में चले जाएंगे, तो उनका पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा। और यदि पेपर का डेट आ जाता है तो फिर तो कहीं से रिजल्ट ही नहीं होगा। इसीलिए देखिए, पढ़ने वाले लड़के बहुत कम होते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ एक बात, पढ़ने वाले लड़के बहुत कम होते हैं। यदि 100 लड़कों के ग्रुप है तो 100 लड़कों में मैं बता देता हूँ मात्र 10% लड़के, यानी कि 10 ही लड़के हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत में भी, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत करते हैं। बाकी इसमें 5 ही लड़का है जो मेन पढ़ने वाला होता है। और जब ये 5 लड़का है ना, कहीं भी वैकेंसी आता है ना, कहीं भी वैकेंसी आए, चाहे 100 पोस्ट हो, चाहे 5 पोस्ट हो, चाहे 10 पोस्ट हो, ये 5 ही लड़का के रिजल्ट होते रहता है। ठीक है, ऐसे भी देखते हैं, ऐसे में मैं बता रहा हूँ, जो लड़का का एक बार रिजल्ट हो जाता है ना, जहां जाता है वहां देखते हैं कि उसी का रिजल्ट हो रहा है, बाकी के लड़के जो है उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? तो बस ये थिंकिंग है। जो एक बार तैयारी कर लेता है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, तो उनको तो फिर कभी कोई समस्या नहीं होता है। वो कहीं भी पेपर देने जाएंगे, वो पोस्ट भी नहीं देखते हैं, कितना भी पोस्ट हो फॉर्म भरेंगे और रिजल्ट भी उन्हीं का होगा। तो बिल्कुल उस टाइप का बनने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रहें। कोई वैकेंसी कैंसिल होने वाला नहीं है, वो सब वैकेंसी आ ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कटिंग वैसे कटिंग आ रहे हैं, सब नेगेटिव थिंकिंग के साथ में। लेकिन देखिए, जेल प्रहरी का भी वैकेंसी आ गया है, एनसीएल का भी वैकेंसी आया है, बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं। यदि ऐसे होता तो वैकेंसी ही नहीं आता। तो आप बिल्कुल आज के बाद ये चीज दिमाग से हटा दें कि वैकेंसी नहीं आएगा। ठीक है, वैकेंसी हर वैकेंसी आएगा। जो वैकेंसी आ चुका है जैसे आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह, उनका भी डेट आने वाला है। तो आप बिल्कुल तैयारी करें, कंधा से कंधा मिलाकर तैयारी करें, समाज में अपना नाम रोशन करने की कोशिश करें। क्योंकि पता ही आप लोग को होगा कि जब नौकरी लग जाता है तो समाज में क्या वैल्यू होता है, क्या महत्व होता है, कितना इज्जत बढ़ जाता है। जो भी लोग होते हैं जो आज आपसे नजर छिपाते होंगे, या तो आप किसी से नजर छिपाते होंगे, या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो खुद बोलते होंगे क्या पढ़ रहा है यार, इतना दिन से रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, वो बहुत प्रकार की बातें करते हैं। तो वो सब जितने भी लोग हैं, वो यदि आप रिजल्ट ले लेते हैं तो फिर वो आपसे ही सलाह लेंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे। तो ऐसा समाज में नाम रोशन करने की कोशिश करें और पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर करना स्टार्ट कर दें। और जितने भी नेगेटिव थिंकिंग है उनको छोड़कर मेहनत करें। और जितने भी साथी दोस्त जो पढ़ने वाले हैं उनको भी आप पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको बताएं। और जितना भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं सब तक ये सुविधा पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस चीज की फायदा हो सके और बेस्ट तैयारी हो सके और रिजल्ट लें और अपने समाज में और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? जिसमें पहला ऑप्शन वरुण कुमार है, दूसरा वीरेंद्र वीर है, तीसरा बजनेश मिश्र है और चौथा है दीपांकर घोष। तो इसमें जो आपका सही जवाब है ऑप्शन D4 दीपांकर घोष, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के पहले हम लोग मुख्य बिंदु देखते हैं। भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता, ये भारतीय पत्रकार हैं और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष जी हैं। इसने राजनीति की रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। किसके लिए जीता है? तो राजनीति की रिपोर्टिंग के लिए जीते हैं। ठीक है, प्रेम भाटिया पुरस्कार। चलिए दोस्तों, पीपल्स और आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, जिसको हम लोग PARI बोलते हैं, पत्रकारिता वेबसाइट को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए अब आज हम लोग होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि होमवर्क का जवाब बहुत फास्ट आता है सुबह सुबह। और मैं बता देता हूं, करंट अफेयर्स डेली सुबह में 7 AM में बिल्कुल अपलोड हो जाता है। तो 7 बजे बिल्कुल आप करंट अफेयर्स देखना ना भूलें। और आप सबसे फास्ट जो भी क्वेश्चंस आपको होता है, जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस रहता है, वो बिल्कुल आपके स्क्रीन पर सबसे पहले, जो स्क्रीन पर सबसे पहले क्वेश्चंस दिखाई देता है वो आपका होमवर्क ही रहता है। तो सबसे फास्ट जवाब देने की आप कोशिश करें। ठीक है, ये आपका
होमवर्क आज का है जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, किस राज्य ने ई रक्षा बंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो आपको सबसे फास्ट जवाब देकर नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में अपना नाम यहाँ पे लिखवाना है। ठीक है, नाम लिखवाना है ताकि सबको पता चल सके कि बिल्कुल पढ़ाई सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम लोग 11 नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में। धन्यवाद, जय हिंद।